नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाए हैं भारत की युवा निशानेबाज मनु भाकर की प्रेरणादायक जीवनी। हरियाणा के छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करने वाली मनु की कहानी संघर्ष, समर्पण और सफलता का अनूठा संगम है। मनु भाकर का नाम भारतीय खेलों में एक सितारे की तरह चमक रहा है। वे भारत की प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती हैं। मनु का पूरा नाम मनु भाकर है। मनु का जन्म 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में हुआ था। मनु 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग खेल के लिए जानी जाती है। मनु ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। साधारण परिवार में जन्मी मनु ने अपने माता पिता के सहयोग से अपनी खेल यात्रा शुरू की। उनके पिता श्री राम किशन भाकर मचेंट नेवी में इंजीनियर हैं, जबकि उनकी माता श्रीमती सुमेधा भाकर एक स्कूल शिक्षिका है। मनु के पिता राम किशन भाकर मचेंट नेवी में इंजीनियर हैं और माता सुमेधा भाकर शिक्षिका। मनु का बचपन गांव के वातावरण में खेल कूद में बीता। मनु के माता पिता ने बचपन से ही खेलों में उनकी रुचि को बढ़ावा दिया। मनु बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और ऊर्जावान थी। उनकी माता बताती हैं कि वे बचपन में विभिन्न खेलों में हाथ आजमाती रहती थी। मनु हमेशा कुछ नया सीखना चाहती थी। उसकी मेहनत और लगन ने हमें उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। मनु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल झज्जर से प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ उनकी रुचि विभिन्न खेलों में भी थी। वे शुरू में बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स और स्केटिंग में भी रुचि रखती थी। मनु की शिक्षा यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल झज्जर से हुई है। मनु ने बॉक्सिंग, स्केटिंग और मार्शल आर्ट्स में हिस्सा लिया। वे राज्य स्तर पर स्केटिंग में स्वर्ण पदक विजेता भी रही है। खेलों में उनकी रुचि के कारण उन्हें कई खेलों को आजमाने का अवसर मिला। मनु ने मार्शल आर्ट्स में भी रुचि दिखाई और हुयेन लैंगलोन नामक मणिपुरी मार्शल आर्ट में दक्षता प्राप्त की। लेकिन उनका असली प्यार शूटिंग के लिए था, जिसे उन्होंने 14 साल की उम्र में खोजा। भाकर ने 14 साल की उम्र में पहली बार शूटिंग में हाथ आजमाया। शुरू में यह उनके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली बार सही निशाना साधा, उन्होंने महसूस किया कि यही उनका सच्चा जुनून है। मनु ने पहली बार निशाना लगाते ही शूटिंग को करियर बनाने का निर्णय लिया। कोचों द्वारा भी मनु की प्रतिभा की सराहना मिली। मनु की प्रतिभा को देखकर उनके कोचों ने उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। शूटिंग एक महंगा खेल है और मनु के परिवार ने उनके सपनों को पूरा करने के लिए कठिन संघर्ष किया। उनके पिता ने अपनी बचत से महंगे गन और उपकरण खरीदे ताकि मनु को किसी भी तरह की कमी न हो। मनु को शूटिंग में उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की जरूरत थी। पिता ने बचत से मनु के लिए पिस्टल और ट्रेनिंग का प्रबंध किया। गांव में उपयुक्त सुविधाएं न होने के बावजूद मनु ने कठिन परिश्रम किया। मनु की लगन और पिता के सहयोग ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। मनु ने अपनी मेहनत के दम पर स्थानीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते। लेकिन उनका पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने 2017 की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। मनु की मुख्य उपलब्धियां को देख तो 2017 राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने की तैयारी भी मनु भाकर की यह शुरुआत ही थी। आगे उनकी यात्रा और भी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रही। मनु भाकर ने 2016 में अपनी पहली राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उनकी प्रतिभा और मेहनत का नतीजा ये रहा कि उन्होंने 2017 की राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इन प्रतियोगिता में उन्होंने अनुभवी खिलाड़ियों को हराकर अपनी योग्यता साबित की। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल की श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया। मनु का बयान में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने के बाद मनु भाकर को भारतीय शूटिंग टीम में शामिल किया गया और उन्होंने 2018 में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। मनु का 2018 में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में पदार्पण हुआ।
मनु ने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते। इस सफलता ने उन्हें भारतीय शूटिंग के भविष्य के रूप में स्थापित किया। 2018 में मनु भाकर ने आईएसएसएफ विश्व कप में भाग लिया और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह उनकी कड़ी मेहनत और मानसिक दृढ़ता का परिणाम था। मनु ने 240.9 अंकों के साथ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। वह इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी। उन्होंने चीन, जर्मनी और रूस जैसी मजबूत टीमों को हराया। इस सफलता के बाद वे भारत की नई स्टार बन गई। इन उपलब्धियां के बाद मनु ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं भारत के लिए पदक जीत सकी। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। मनु ने 2018 राष्ट्रमंडल खेल मनु भाकर के करियर का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता और फिर फाइनल में भी 388 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण पर स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय निशानेबाज बनी। उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें एक घरेलू नाम बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार यह खबर चल रही थी कि मनु भाकर ने युवा निशानेबाजों के लिए एक मिसाल कायम की और भारत के लिए बड़ी उम्मीदें जगा दी है। मनु ने 2018 एशियाई खेलों में भी भाग लिया। हालांकि वे व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक नहीं जीत सकी, लेकिन उन्होंने मिश्रित टीम इवेंट में भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया। मनु ने मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता, लेकिन व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक से चूक गई, पर एशियाई खेलों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्राप्त किया। मनु भाकर को शुरुआती सफलताओं के बाद कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कठिन मुकाबलों और दबावपूर्ण परिस्थितियों ने उन्हें मानसिक रूप से और मजबूत बनाया। मनु भाकर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफलताओं ने उन्हें भारतीय खेलों का सितारा बना दिया है। उनके भविष्य की योजना में पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना मुख्य लक्ष्य है। इसके बाद मनु को आगे कई चुनौतियों का सामना करना था, जैसे कि आने वाले ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप की तैयारी, भारत में शूटिंग को बढ़ावा देने की उनकी योजना। साथ ही मनु ने युवा निशानेबाजों को प्रेरित करने का संकल्प लिया। 2019 में मनु भाकर ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराया। उन्होंने व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते, जिससे उन्होंने अपनी काबिलियत को और मजबूत किया। हाल ही में हुए प्रतिष्ठित शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके अलावा उन्होंने टीम इवेंट में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। मनु ने व्यक्तिगत प्रतियोगिता में 242.7 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिससे वे विश्व रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गई। उनके इस प्रदर्शन ने न केवल उनके कौशल को साबित किया, बल्कि उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजों में शुमार कर दिया। क्वालिफाइंग राउंड में भी मनु का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। उन्होंने सटीक निशानेबाजी से सभी को प्रभावित किया और फाइनल राउंड में अपनी जगह पक्की की। इस शानदार जीत के बाद मनु भाकर ने कहा, हर प्रतियोगिता में मैंने कुछ नया सीखा और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश की। मनु का ये जज्बा और समर्पण हमें ये सिखाता है कि सफलता निरंतर प्रयास और सीखने की प्रक्रिया का ही परिणाम है। मनु भाकर ने 2019 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का नाम ऊंचा किया, जहां उन्होंने अपनी जबरदस्त फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। टूर्नामेंट में चीन और दक्षिण कोरिया की मजबूत टीमों को हराया और कोचों के मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप निरंतर सुधार हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2020 मनु भाकर के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ भाग लिया, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। यह उनके करियर का सबसे कठिन समय था। ओलंपिक में प्रदर्शन के बाद मनु ने प्रतिक्रिया दी कि ओलंपिक में प्रदर्शन से मैं निराश थी, लेकिन इसने मुझे और मजबूत बनाया। मैंने अपनी कमियों पर काम किया और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इसके बाद मनु के कोच ने बयान दिया कि मनु ने ओलंपिक के बाद खुद को मानसिक रूप से और अधिक मजबूत किया, ताकि भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना कर सके।
ओलंपिक के अनुभव के बाद मनु ने खुद को फिर से खड़ा किया और अपने खेल में और सुधार लाने के लिए कठिन मेहनत शुरू की। उन्होंने मानसिक प्रशिक्षण, फिटनेस और तकनीकी कौशल को और मजबूत किया। 2021 में मनु ने ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जबरदस्त वापसी की और शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। उन्होंने इस प्रतियोगिता में शानदार स्कोर दर्ज किया और आलोचकों को जवाब दिया। जीत के बाद मनु ने बयान दिया कि हार के बाद उठना ही असली जीत होती है और मैंने हर असफलता से कुछ न कुछ सीखा है। मनु को अपने करियर में कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने आलोचनाओं को सकारात्मक तरीके से लिया और खुद को और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। मनु भाकर की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता केवल एक सीख है, सफलता पाने का मार्ग नहीं रुकता। उन्होंने हार को स्वीकार किया, खुद को तैयार किया और अब उनकी नजरें पेरिस ओलंपिक्स पर टिकी है। मनु भाकर की सफलता के पीछे उनके परिवार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके माता पिता ने उनके हर निर्णय में उनका साथ दिया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। मनु भाकर ने अपनी पढ़ाई को कभी भी खेल के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने पढ़ाई और शूटिंग के बीच एक संतुलन बनाए रखा और यह साबित किया कि मेहनत और दृढ़ निश्चय से सब कुछ संभव है। मनु भाकर की सफलता के पीछे कुछ प्रमुख हस्तियों की प्रेरणा रही है। उन्होंने हमेशा महान खिलाड़ियों को अपना आदर्श माना है और उनसे प्रेरित होकर अपने खेल को निखारा है। उन्हें विभिन्न खेल आयोजनों में सम्मानित किया जा रहा है। मनु भाकर की सफलता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिली है। उन्होंने भारत के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। मुख्य पुरस्कार और सम्मान: अर्जुन पुरस्कार 2021 खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नामांकन निशानेबाजी में असाधारण प्रदर्शन। मनु को युवा खेल रत्न सम्मान से हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। राज्य की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु मनु भाकर न केवल एक सफल निशानेबाज है, बल्कि खेल के क्षेत्र में एक प्रेरणा भी है। उन्होंने नए उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित किया और अपने अनुभव साझा किए। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने मनु भाकर को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर डी गोकेश, हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। श्री प्रवीण कुमार, Are you the same वो फर्स्ट आने वाली क्लासरूम में भी और इधर गेम्स में भी? I don't know. I was told by my parents that you need to have good grades in 10th and 12th, and I did. I topped in 10th class, and then in 12th class, I think my 3 major subjects, I scored like 95 on 100, 93 on 100. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक जीवनी के साथ। धन्यवाद।